चर्चा करेंगे बल और गति का दूसरे नियम पर, लेकिन इनको जानने से पहले एक भौतिक राशि है जिसको हम लोग संवेग कहते हैं या तो मोमेंटम कहते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि संवेग होता क्या चीज है। तो संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोमेंटम कहा जाता है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति कर रहा है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है, उस समय उसका द्रव्यमान को और उसका वेग को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो जो भी भौतिक राशि आएगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसी को कहा जाता है संवेग। तो इसलिए वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसका वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। और संवेग को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो पी से। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संवेग को पी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए संवेग ब्रैकेट में पी लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है? वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग। तो P इक्वल टू कितना बन गया हम लोग का फॉर्मूला? P इक्वल टू m इंटू V। अब इसका SI मात्रक होता क्या है? तो मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है कि कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर SI मात्रक निकालना है तो उसका फॉर्मूला में जो अन्य जो भौतिक राशियां हैं जिसका आप SI मात्रक जानते हैं, उनका SI मात्रक वहां पर पुट कर दीजिएगा, तो नया वाला जो भौतिक राशि है उसका SI मात्रक निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर संवेग का SI मात्रक आपको जानना है, तो संवेग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला m इंटू वी। तो m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब उसमें कितना पदार्थ समाया हुआ है, उसको कहते हैं द्रव्यमान। जनरली बोलचाल का भाषा में हम लोग जो वजन कहते हैं, तो वही किताबी भाषा में द्रव्यमान कहलाता है। हालांकि द्रव्यमान और वजन अलग चीज है, लेकिन बोलचाल के भाषा में जिसको हम लोग वजन कहते हैं ना, वही है रियल में हम लोग का द्रव्यमान। तो P इक्वल टू हो गया मेरा क्या? तो m इंटू वी। हम m मतलब वस्तु का द्रव्यमान और v मतलब वस्तु का वेग, दोनों का SI मात्रक डाल देंगे तो संवेग का SI मात्रक आ जाएगा। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है, इसलिए हम डाल दिए यहाँ पर kg। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से संवेग का SI मात्रक क्या हो गया? यह kg मीटर पर सेकेंड। तो मेरे अंदाज से अब आपको समझ में आ गया होगा कि संवेग होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या चीज है और इसका SI मात्रक है क्या। इसमें एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा कि संवेग का जो माप है वो वस्तु के द्रव्यमान के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हल्का वस्तु है तो हल्का वस्तु का संवेग भारी वस्तु से कम होगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि संवेग का माप जो है वो द्रव्यमान किया जाता है। उसको आप नोट करके नीचे लिख लीजिएगा कि संवेग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मास द्वारा होता है, द्रव्यमान द्वारा होता है। तो नोट करके इसको लिख लीजिएगा, ये भी चीज को आपको एग्जाम में पूछता है कि संवेग का निर्धारण किस चीज से किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? तो द्रव्यमान होगा। मेरे अंदाज से संवेग से रिलेटेड जो भी बात है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं गति का दूसरा नियम होता क्या चीज है। गति का दूसरा नियम कहता है कि वस्तु का संवेग में परिवर्तन का दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए मेरे पास m द्रव्यमान का एक वस्तु है, उस m द्रव्यमान की वस्तु में हम F बल लगाते हैं और F बल लगाने से t समय में वस्तु का वेग जो है वो u से होकर के v हो जाता है। तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि उसमें जो बल लगा रहे हैं ना F, वो वस्तु का संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होती है। तो सबसे पहले वस्तु का संवेग में कितना परिवर्तन आया उसको देखते हैं, फिर वस्तु का संवेग में परिवर्तन का दर कितना आया उसको देखेंगे, फिर आगे समझेंगे। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? तो देखिए m, और वस्तु का शुरू का वेग कितना है? u, फिर वस्तु का अंतिम का वेग कितना है? यहाँ पर देखिए v। तो इसलिए शुरू में वस्तु का संवेग कितना होगा? तो mu। तो संवेग जैसे कि पहले अभी हम लोग देखें कि वस्तु का वेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो शुरू में वस्तु का वेग u है और द्रव्यमान कितना है मेरा? m है, इसलिए शुरू का संवेग कितना होगा? mu। और क्या चीज है? सेकेंड क्या बोला है कि द्रव्यमान तो वही रहेगा, एक ही वस्तु जा रहा है, लेकिन इसका वेग जो है वो बन गया हम लोग का v। तो अंतिम का संवेग कितना हो जाएगा हम लोग का? mv। अब क्या बोल रहा है? क्या? संवेग में परिवर्तन का दर। तो सबसे पहले संवेग में परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो अंतिम का संवेग इतना है, शुरू का संवेग इतना है, तो संवेग में परिवर्तन कितना आया होगा?
तो एम वी माइनस एम यू, ये क्या आया मेरा, समवेग में परिवर्तन आया। और दर कब आता है, तो जब समय से उसको भागा कर दीजिएगा तो दर बन जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसको टी कर दिए तो ये क्या है हम लोग का, समवेग में परिवर्तन का दर। अब आइए न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर, क्या बोलता है कि समवेग में परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगा। तो लगाया गया जो बल है वो क्या होता है, उसका समानुपाती होता है। तो समानुपाती को इस तरह से लिखते हैं। और वहां पर देखिए दोनों साइड एम है, इधर भी देखिए एम है और यहाँ भी एम है। वही एम को हम क्या किए, इधर कॉमन ले लिए, तो कितना बना मेरा, v माइनस यू बाई टी। तो इस तरह से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है समानुपाती को उतार दीजिए जैसा का तैसा। अब देखिए ये m को भी हम जैसा का तैसा उतारे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। कहने का मतलब ए इक्वल टू क्या होता है मेरा, v माइनस यू बाई टी। तो इसीलिए हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, हम एम ए। अब कभी भी ये जो समानुपाती है उस साइन को हटा करके बराबर करना रहता है, तो उसके लिए एक स्थिरांक देना पड़ता है, एक फिक्स नंबर देना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर f लिखे, हम बराबर में चेंज किए, और क्या लगाना पड़ेगा, एक स्थिरांक डालना पड़ेगा, एक फिक्स नंबर डालना पड़ेगा। और वो जो स्थिरांक रहेगा उसको निर्धारित करेगा वही वैज्ञानिक जो इस रिलेशन को ढूंढा है। तो न्यूटन साहब इस रिलेशन को ढूंढे थे, इसलिए न्यूटन साहब ही बोले थे ये जो समानुपाती साइन है इसको हटा करके यहाँ पर लिखेगा आप के। तो के कैसे आया, तो इसको हटा करके जब बराबर किए ना तो इसलिए यहाँ पर के आया, है ना। तो ये बाकी उतर गया एम और ए। और यहाँ पर क्या लिखेगा आप, ये क्या चीज है, तो के जो है वो समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। ये हो गया मेरा समानुपाती स्थिरांक के। अब प्रयोग करके इसका वैल्यू निकाला जाता है। तो जब प्रयोग करके निकाला गया इसका वैल्यू, तो देखा गया क्या कि इसका वैल्यू कितना आ रहा था, तो 1। तो इस तरह से हम लोग का F इक्वल टू एक फार्मूला बन गया एम ए, बगल में दिखा दीजिएगा के का वैल्यू कितना हो गया मेरा 1, इसलिए यहाँ पर भी क्योंकि दे दीजिए। तो इस तरह से हम लोग का बल F इक्वल टू एक फार्मूला आ गया F इक्वल टू एम ए। तो ये जो फार्मूला है वो बल का परिभाषा भी देता है। कैसे, तो किसी वस्तु में अगर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें कितना बल लगा है उसको अगर जानना है, तो वस्तु का द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको गुना कर दीजिएगा, तो लगाया गया बल निकल जाता है। तो यही चीज को इधर हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बल, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स वस्तु में लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज, जो F है वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा, है ना। अब आइए देखते हैं कि बल का SI मात्रक होता क्या होगा। तो बल F इक्वल टू क्या होता है, ma, m मतलब वस्तु का द्रव्यमान, और इसका SI मात्रक क्या होता है, kg। और त्वरण, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे बल का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ क्या हुआ हम लोग का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो बल का SI मात्रक क्या हुआ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन, जिसको हम लोग शॉर्ट में N लिखते हैं, न्यूटन भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का न्यूटन का गति का दूसरा नियम और बल का परिभाषा आ गया, साथ ही साथ इसका SI मात्रक भी आ गया। इसमें एक चीज और पूछता है कि एक न्यूटन बल किसे कहा जाता है। तो एक न्यूटन बल किसको कहेंगे, तो यदि 1 kg द्रव्यमान के वस्तु में इतना बल लगाएं कि वह बल वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा, तो उस बल को क्या कहते हैं हम लोग, 1 न्यूटन कहते हैं। चलिए उसको लिख लेते हैं, 1 न्यूटन, ये क्या हुआ, तो वह बल का मान है जो 1 kg वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा। तो लिखेंगे बल का वह मान जो 1 kg वस्तु में ठीक रहेगा, 1 kg वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो मेरे अंदाज से 1 न्यूटन बल क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, बल का वह मान जो 1 kg वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा, उसी को कहा जाता है 1 न्यूटन। तो मेरे अंदाज से आज का पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।